तो गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज अपन पढ़ेंगे कि मतलब जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कौन कौन से आते हैं। ठीक है, ये जो मोस्टली कॉमन क्वेश्चन निकाले हैं ये 2-3 एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर में से निकाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आए कि करली साइन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम। जो करली साइंस अपन को मिलते हैं तो उसमें से कौन सा ऐसा साइन है जिसमें अपन को पता चलता है, जैसे एपिलेप्टाइटिस, इंसेफेलाइटिस या वर्टेब्रल प्रोलैप्स हो जाता है या मेनिंजाइटिस या अपेंडाइटिस। इसमें से ऐसा कौन सा ये वर्ली साइन जो है ये ऐसे कौन से ऐसे डिजीज कंडीशन में अपन को तो मिलने को मिलता है। तो किस पे मिलता है तो मेनिंजाइटिस। तो इसका करेक्ट आंसर है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस मीन्स इंफ्लामेशन। ठीक है, ये करलेसन एक ब्रेन के रिलेटेड है, मतलब न्यूरो रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा तो मेनिंजाइटिस। देन सेकंड क्वेश्चन है डेवलपमेंट ऑफ कंजेक्टिव हार्ट फेलियर ड्यू टू। मतलब जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जो होता है वो किस वजह से होता है, मतलब किस वजह से बॉडी के अंदर डेवलप हो जाता है। एक तो हाइपरटेंशन की वजह से हो जाता है, या माइटल स्टेनोसिस की वजह से हो जाता है, या क्रोनिक चेस्ट डिसीज की कंडीशन हो जाता है। तो इसका आंसर है माइटल वॉल जो होती है उसमें स्टेनोसिस आ जाता है। ये माइटल वॉल में स्टेनोसिस हो जाता है, उसके कारण क्या होता है कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर डेवलप होना चालू हो जाता है। ठीक है, देन थर्ड क्वेश्चन है स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज बाय। जो स्लीपिंग सिकनेस होता है ना, जब सो जाते तब आपको सिक तो एक किस वजह से होता है। एक तो मॉस्किटो की वजह से होता है, या सैंड फ्लाई की वजह से होता है, या टेस्ट फ्लाई से होता है, या हाउस फ्लाई से होता है। तो ये मोस्टली होता है टेस्ट फ्लाई से। ठीक है, देन फोर्थ क्वेश्चन है is an acute disturbance of consciousness changes in the condition that develop over the brief period of time। ठीक है, तो इसका है हेलुसिनेशन, ठीक है, या एनेमिक्सिया, या डिमेंशिया, या डिलीरियम। तो इसका आंसर है डिलूरियम। ठीक है, डिलीरियम की वजह से है ना ये कंडीशन में चेंजेस आते हैं, तो इसमें डिस्टर्बेंस। ठीक है, देन आता है और वेंटिलेटर शंट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ। जो वेंटिलेटर शंट होता है वो अपन कौन सी ट्रीटमेंट के लिए यूज करता है। तो हाइड्रोसिफेलस के लिए तो यूज करते हैं या नहीं, देन एस्टाइस, देन कार्डियोमेगाली, या प्लूरल इफ्यूजन। इसमें से कौन सा आंसर हो सकता है। तो आंसर है हाइड्रोसिफेलस। मतलब जो वेंट्रिकुलर शेंट होता है वो हाइड्रोसिफेलस को ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। देन फिफ्थ है सिक्स्थ है डिफिकल्टी इन अचीविंग एंड मेंटेनिंग बैलेंस एंड ग्रॉस और फाइन मोटर कंडीशन। जो अपन को तीनों, मतलब जो नर्वस सिस्टम है, नर्व्स है, वो तीनों को मेंटेन और बैलेंस करने के लिए और कोऑर्डिनेशन तीनों में लाने के लिए वो बहुत डिफिकल्टी हो जाती है। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं। ठीक है, एटेक्सिया बोलते हैं, या स्पेटिसिटी बोलते हैं, या डिल्फेजिया बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, एटेक्सिया। ठीक है, मतलब डिफिकल्टी इन अचीविंग एंड मेंटेनिंग बैलेंस and gross or fine motor, the coordination is called as ataxia. Then seventh question, how many babies are present in quadruplant। ठीक है, तो 4 बेबीज है, या 7 बेबीज प्रेजेंट रहते हैं, या 5, या 6। इसका आंसर है सी, मतलब 5 बेबीज। ठीक है, हाउ मेनी बेबीज आर प्रेजेंट इन द क्वाड्रिप्लेट्स। तो 5 बेबीज इसमें प्रेजेंट रहते हैं। देन इज कैरेक्टराइज्ड बाय हेवी प्रोटीनूरिया, हाइपोमेलिया एंड इडिमा। तो इसका है ऑप्शन नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इसकी वजह से तो नहीं है, या एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, या रेनल फेलियर, या यूरिनरी कैथेटर। तो इसका आंसर है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय हेवी प्रोटीनूरिया, हाइपोवोलेमिया एंड इडिमा। तो नाइन्थ क्वेश्चन है
is a means is a means of standardizing the method of evaluating and recording the condition of the baby at 1 minute and 5 minutes, if necessary after birth of neurological term। मतलब ऐसे कौन सी एक स्टैंडर्डाइज मेथड है जिसमें आप इवोल्यूट और रिकॉर्ड करते हो बेबी की कंडीशन 1 मिनट एंड 5 मिनट आफ्टर जैसे बर्थ हो जाता है, तो कौन सा है? एक सिलिकॉन स्कोरिंग है या बेटिंग स्कोरिंग है या अवगाड स्कोरिंग है या एड स्कोरिंग है? तो इसका आंसर है अवगाड स्कोरिंग। मतलब आप जैसे ही बेबी की बर्थ हो जाती है, हाँ, तो उसका 1 मिनट और 5 मिनट्स तक आप क्या करते हो, एक स्कोरिंग करते हो, मतलब वो स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन करने के लिए स्कोरिंग करते हो। वो स्कोरिंग मेथड का नाम क्या है? तो अवगाड स्कोरिंग। ठीक है। देन 10 क्वेश्चन है, तो रिपीट स्पॉन्जिंग, द रिपीट स्पॉन्जिंग डन एट, कब होता है स्पंजिंग रिपीट? 15 से 18 डिग्री सेल्सियस में, या 18 टू 25 डिग्री सेल्सियस, या 27 टू 37, या 40 टू 45 डिग्री। तो इसका आंसर है अपना 27 से 37 डिग्री जब हो जाता है तो आप रिपीट रिपीट स्पंजिंग पेशेंट को करते हो। देन मुस्लिम पेयर पोजीशन यूज इन सर्जरी। ठीक है, कौन से सर्जरी में मुस्लिम पेयर पोजीशन का यूज किया जाता है? जैसे लेप्रोटॉमी में किया जाता है, या लेमिनेक्टोमी में किया जाता है, या लेप्रोस्कोपी में किया जाता है, या लैरिंजेक्टोमी में किया जाता है। तो किस में किया जाता है? तो लेमिनेक्टोमी में मुस्लिम प्लेयर पोजीशन का यूज किया जाता है फॉर सर्जरी। देन इमीडिएट ट्रीटमेंट फॉर इंजेक्शन ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेस। मतलब जैसे ही कोई पेशेंट ने पॉइजन ले लिया है तो आप तुरंत इमीडिएटली क्या ट्रीटमेंट पेशेंट को देते हो? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका सिक इनटू टू आइडेंटिफाई द ड्रग, देन फोर्स डाययूरेटिक्स, या रिड्यूस वोमिटिंग, या गैस्ट्रिक लवाज। तो इसका आंसर आएगा गैस्ट्रिक लवाज। जैसे भी कोई पेशेंट पॉइजनिंग की कंडीशन में आता है तो आप तुरंत पेशेंट को, जैसे ही कैजुअलिटी के अंदर आता है तो आप क्या करते हो? सबसे पहले पेशेंट को गैस्ट्रिक लवाज पेशेंट को देते हैं। देन एंटीलिथेमिक ड्रग्स आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ। जो एंटीलिथेमिक ड्रग्स होते हैं वो अपन कौन से ट्रीटमेंट के लिए या कौन सा इन्फेक्शन और सन्स को ट्रीटमेंट करने के लिए यूज करते हैं? तो कौन सा है? तो वॉर्म इन्फेक्शन तो नहीं है, या बैक्टीरिया तो नहीं है, ठीक है, प्रोटोजोआ तो नहीं है, ना नहीं, इसमें से कोई भी नहीं। तो वॉर्म से जब इन्फेक्शन हो जाता है या इंफ्लामेशन हो जाती है तो उसको ट्रीट करने के लिए एंटीलिथेमेटिक ड्रग्स का यूज करते हैं। देन द कैन देन द पॉजिटिव एम्स ऑफ चिकन पॉक्स और एंटीगोनल स्किन डिसीज इन द वुमेन इज, कौन सा है इसमें से? चिकन पॉक्स, ये साइटोमेगालो वायरस, या इप्टिन वायरस, या वेनिलोजुबस वायरस, या वुमेन पैपिलोमा वायरस। तो इसका आंसर है वेरिसेला जूस्टर वायरस। ठीक है, क्या है? वुमेन इज स्किन डिसीज, स्किन डिसीज इन वुमेन इज वेरिसेला जूस्टर वायरस। देन 15 क्वेश्चन है, इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ अमोनियटिक फ्लूइड इज नोन एज। जब पेशेंट के अंदर इनसफिशिएंट अमनियोटिक फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है, जमा हो जाता है या रहता है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? या हाइपरअमीनियासिस बोलते हैं, या पॉलीहाइड्रोमिनास बोलते हैं, या ओलिगोयूरिया बोलते हैं, या ओलिगोहाइड्रोमिनास बोलते हैं। तो इसका आंसर है डी, ओलिगोहाइड्रोमिनास। जब बॉडी के अंदर अमनियोटिक फ्लूइड की कमी हो जाती है, इनसफिशिएंट फ्लूइड हो जाता है, तो उसको बोलते हैं ओलिगोहाइड्रोमिनास, और ज़्यादा हो जाती है तो पोलिगो। ठीक है। देन 16 क्वेश्चन, तो वेल्स डिसीज दैट इज लेप्रोस्कोपिस स्प्रेड फ्रॉम द कॉन्टेक्ट ऑफ। जो वेल्स डिसीज होती है वो किसके कॉन्टेक्ट में आने से फैलता है? तो ये मंकी के फैलता है, या पिपीज के, या काउज, या रैट। तो इसका आंसर है रैट्स। जब रैट्स की वजह से रैट्स के कांटेक्ट में आओगे तो अब वेल्स डिसीज फैलता है।
लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी इज नॉट सेम, ठीक है। लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी इज नॉट सीन इन, लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी आप किसमें सीन नहीं कर सकते, इन्फ्लुएंजा वायरस या डिप्थेरिया या विजिंग कफ या मम। इसका आंसर है इन्फ्लुएंजा वायरस। लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी इज नॉट सीन इन इन्फ्लुएंजा वायरस। देन 81st स्टेज ऑफ लेबर लास्ट फॉर, जो सबसे फर्स्ट स्टेज होती है इन प्राइमरी ग्रेविडा में, वो लास्ट कितने आवर्स तक चलती है, 1 to 6 आवर्स या 2 आवर्स या 11 आवर्स या 8 आवर्स। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर लास्ट इज और 11 आवर्स तक प्राइमरी ग्रेविडा में पहली स्टेज लेबर की चलती है। Which of the following disorder in children the symptoms driven by motors in commonly seen? ऐसे कौन से ऐसे चिल्ड्रन डिसऑर्डर है जिसमें ड्राइवन बाय मोटर्स एक कॉमनली साइन सिम्टम्स अपन को देखने को मिलता है? तो ओसीडी है या कंडक्ट डिसऑर्डर है या एडीएचएस है या ओडीएस। तो इसका आंसर है आपका एडीएचडी। एज ऑफ डिसीज कंडीशन, चाइल्ड डिसीज कंडीशन बेबी में मिलती है, चिल्ड्रन में मिलती है, तो उसमें मोस्टली कॉमन ड्राइवन बाय मोटर्स के सिम्टम्स आपको कॉमनली दिखते हैं, साइकेट्रिक कंडीशन। Then immediate and spontaneous care by community health nurse is needed in, कब कम्युनिटी हेल्थ की डायरेक्ट और इमीडिएट स्पॉन्टेनियस केयर होती है? तो एपिडेमिक डिसीज में या इन्वायरमेंटल डिसऑर्डर या कमर्शियल लिवर से या एक्सीडेंट। तो आता है इन्वायरमेंटल डिसऑर्डर। कोई भी इन्वायरमेंटल डिसऑर्डर हो जाता है कम्युनिटी के अंदर, तो कम्युनिटी हेल्थ नर्स का एक इमीडिएटली एंड स्पॉन्टेनियस केयर, मतलब तुरंत एक्शन लेने का उसका नीडेड की जरूरत होती है, उसको जरूरत होती है। ओजिंग कम इज कॉजेस बाय, ओजिंग कम किस वजह से होता है, क्या रीजन है, क्या कॉज है? या पेटोसोबैक्सिलस या वेरिसेला वायरस या स्टेप्टोकोकस बैसिलस या नॉन स्पेसिफिक वायरल इन्फेक्शन। तो इसका आंसर है पेटूनियस बैसिलस। ओजिंग कम इज कॉज बाय पेरिटोसिस बैसिलस। Then 22 may be caused due to the accumulation to lead in the baby, ठीक है। तो इसका आंसर है पैरालिसिस, ठीक है। वैसे कौन सी कॉज है जिसकी वजह से ऑक्यूमुलेशन ऑफ लीड, बेबी के अंदर ऑक्यूमुलेशन हो जाता है? तो पैरालिसिस में तो नहीं है, या वीजिंग तो बोन, वीकिंग तो बोन में नहीं है, वीकिंग तो नर्व्स में तो नहीं है, या थैलेसीमिया। तो इसका आंसर है वीकिंग ऑफ द nerves, मतलब वीकिंग ऑफ nerves may be caused due to accumulation of lead in the baby, ठीक है। then 23rd है, is a genetic disorder found in the female due to absence of normal second sex chromosome। जब कोई नॉर्मल सेकंड सेक्स क्रोमोसोम आपका absence हो जाता है फीमेल चाइल्ड में ड्यू टू, ठीक है, तो कौन सा ऐसा डिसऑर्डर है? एक रेट्स डिसऑर्डर है या टर्नर सिंड्रोम्स है या डाउन सिंड्रोम्स है या बस डिसऑर्डर है? तो कौन सा है? तो इसका आंसर है बी, टर्नर सिंड्रोम। देन 24th है, साइड वे कर्वेचर ऑफ स्पाइन इज कॉल्ड। साइड वे कर्वेचर ऑफ स्पाइन होता है, इसको क्या बोलते हैं? तो एपिक्सेक्सिस या स्कोलिसिस या डिप्थेसिसिया या, तो इसका आंसर है स्कोलोसिस, ठीक है। 25th है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। जो नीचे के दिए है उसमें से ऐसा कौन सा डिसीज है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है? जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस है या एड्स है या टिटेनस है या जॉइंटिस है। इसका आंसर है बी, दैट इज एड्स। देन स्कार्स इज बर्न कॉज्ड बाय, ठीक है, किसकी वजह से? ये जो स्कार्स आते हैं बर्न की वजह से, वो कौन सी बर्न है? तो मॉइस्ट हीट है या केमिकल बर्न है या फ्लेम बर्न है या इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका आंसर है मॉइस्ट बर्न। द स्काल इज बर्न कॉज बाय मॉइस्ट हीट, मॉइस्ट हीट की वजह से।
ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ वुंड एक्सेप्ट, मतलब ये जो नीचे के जितने भी दिए हैं सब वुंड के टाइप है, बट इसमें से एक कौन सा ऐसा है कि जो नहीं है। तो लैसरेशन है, या कंटूशन है, या पंचर है, या अल्सर है। तो इसका आंसर है कंटूशन। कंटूशन एक टाइप का वुंड है जो कि इसमें से नहीं है, कि सब है। क्रिएटिनिन इज सीन इन यंग चिल्ड्रन ड्यू टू, cretinism is seen in young children due to deficient level of hormone। ऐसे कौन सा हार्मोन है जिसकी डिफिकल्टी की वजह से मतलब क्रिटिनिज्म आपको यंग चाइल्ड में दिखने को मिलता है। तो ऐसा कौन सा है? हाइड्रोकोर्टिजोम है क्या, या टेट्रा, या एडोस्टेरोन है क्या, या कैल्सिटोनिन है? कौन सा है? तो टेट्राएडोसामाइन 9 की वजह से आपको ये दिखने को मिलता है। देन वैगोटॉमी इज अ सर्जिकल प्रोसीजर। वैगोटॉमी क्या है? एक सर्जिकल प्रोसीजर है फॉर मैनेजमेंट ऑफ, किस चीज़ के मैनेजमेंट के लिए आप वैगोटॉमी पोजीशन सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं? तो नर्व डिसऑर्डर के लिए है क्या, या रेगुलेटेशन, या पेप्टिक अल्सर, या हेपेटाइटिस? इसका आंसर है पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर की मैनेजमेंट के लिए आप वैगोटॉमी सर्जिकल प्रोसीजर करते हो। ठीक है। एबनॉर्मल कॉन्सन ग्रोथ इन द बोन मैरो। ठीक है, एबनॉर्मल कॉन्सन ग्रोथ, बोन मैरो के अंदर एबनॉर्मल कॉन्सन का ग्रोथ होने लगता है, वो किस वजह से, मतलब क्यों? मायोमा, या ऑस्टियोमा, या मायोलोमा, या एडेनोमा? तो इसका आंसर है मायोलोमा। देन 31st है सेरिब्रल मलेरिया इज कॉज्ड बाय। सेरिब्रल मलेरिया किस चीज की वजह से होता है? ये है प्लाज्डियम फ्लैक्सियम, या प्लाज्डियम ओल्समा। तो इसका आंसर है प्लाज्डियम फाल्सिपेरम। प्लाज्डियम फाल्सिपेरम की वजह से ये सेरिब्रल मलेरिया होने के चांसेस रहते हैं। Then a patient in third stage of labor present with rapid pulse rate, big and boggy uterus with bleeding। तो इस सजेस्टिव ये कंडीशन पेशेंट की है, पेशेंट थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में है, उसमें रैपिड पल्स रेट भी है, ये बिग और बोजी यूट्रस भी है, विथ ब्लीडिंग भी है। तो इसमें क्या आप कर सकते हैं? पोस्टमार्टम हेमरेज है की वजह से, या एडोसरम प्लेसेंटा की वजह से, या रिटर्न प्लेसेंटा, या रप्चर ऑफ द यूट्रस। इसका आंसर है रप्चर ऑफ यूट्रस। यूट्रस रप्चर हो गया, उसके कारण पेशेंट को क्या हो रही है? ब्लीडिंग हो रही है। Then in India, it's been recently found that the incident of malaria is increased due to, ठीक है, एक इन जो मलेरिया है वो डे बाय डे इंडिया के अंदर बढ़ते जा रहा है। ऐसे क्यों बढ़ रहा है? इसमें क्या रिसेंटली फाइंड हुआ है, किसकी वजह से बढ़ रहा है? तो पुअर सैनिटेशन कंडीशन तो नहीं है, या इंक्रीज पॉपुलेशन तो नहीं है, या मॉस्किटो पॉइजनिंग तो नहीं है, या पॉवर्टी इन विलेज तो है मॉस्किटो बिकमिंग अ डीडीटी रेसिडेंट्स है। इसके वजह से मलेरिया इंडिया में बढ़ रहा है। इज नॉट अ कॉज ऑफ पेरिनियल टीयर। इसमें से एक कॉज नहीं है, कौन सा नहीं है? तो गायनेकोलॉजिकल, फेस प्रेजेंटेशन, या लार्ज बेबी, और रिगिड। तो इसमें से क्या है? गायनेको गायनेकोइड पेल्विस। गायनेको पेल्विस एक कोई कॉज नहीं है पेरिनियल टीयर का। फेस प्रेजेंटेशन रहा तो पेरिनियल टीयर होने के चांसेस रहते हैं, लार्ज बेबी रहा तो भी पेरिनियल टीयर के चांसेस रहते हैं। ठीक है, बट गायनेकोइड पेल्विक की कोई कॉज नहीं है पेरिनियल टीयर होने। देन इज अ ड्रग यूज इन मेंटेनेंस सीवीपी। ठीक है, सीवीपी को मेंटेन करने के लिए आप कौन सा ड्रग यूज करते हैं? तो हेपेरिन है क्या, देन डोपामाइन है क्या, एट्रोपिन है क्या, एजाइलोकिन है क्या? तो इसमें से है ए। तो हेपेरिन इज द ड्रग यूज इन मेंटेनिंग सीवीपी। सीवीपी लाइन जब आप डालते हो उसका मेंटेनेंस के लिए हेपेरिन ड्रग यूज करते हैं। देव न्यूनेटल डेट ऑकर ड्यू टू, न्यूनेटल डेट ऑकर विद इन कब? फर्स्ट डे, सून आफ्टर बर्थ, या 1 वीक, या 2 डेज? तो इसका आंसर है 1 वीक। मतलब न्यूनेटल डेट ऑकर विद इन अ
1 week. Which one of these is not an obstetric forceps? इसमें से कौन सा नहीं है? Gaggle forceps या forceps, Ewinglis forceps या Henry forceps? तो इसका आंसर है Briggs forceps. ठीक है. Then how many positions are seen in bridge presentation? Bridge presentation में कितने टाइप के पोजीशन मिलते हैं? 4, 2, 6 या 8? तो इसका आंसर है 6. 6 positions are seen in breast presentation. जब breast presentation की डिलीवरी होती है तो उसमें 6 positions आपको देखने को मिलते हैं. Then the term OMA means. OMA means क्या होता है? न्यू ग्रोथ तो नहीं है, या सिस्ट तो नहीं है, और ऑर्गन तो नहीं है, ओपनिंग तो नहीं है. इसका आंसर है न्यू ग्रोथ. ओमा को अपन बोलते हैं न्यू ग्रोथ. देन पोस्ट टर्म और पोस्ट मैच्योरिटी. ठीक है. ऑफ प्रेगनेंसी इज कंसिडर व्हेन प्रेगनेंसी आर एक्सटेंडेड और बियॉन्ड. अपन कब बोलते हैं? आफ्टर 20 30 43 या 40 या 41 या 42. तो 42 वीक्स. 42 वीक्स हो जाते हैं फिर भी डिलीवरी नहीं हो जाती है तो अपन इसको बोल सकते हैं पोस्ट मैच्योरिटी ऑफ कंसीवर. देन द टर्म ऑफ मेनिंगोसेल मीन्स क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड एंड कॉर्ड मेम्ब्रेन्स आर प्रोलेंस आउट, या ओनली स्पाइनल कॉर्ड, या meninges protrude out through the spinal canal, या CSF collected as a cyst. तो इसका आंसर है द meninges protrude out through the spinal canal. जो meninges को से है, जो meningocells मीन्स क्या होता है? तो meninges protrudes out through the spinal canal. ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं. ये जो क्वेश्चंस अपन ने लिए हैं तो ये अभी तक मैक्सिमम जैसे ESIC हो गया, एम्स हो गया, नॉर्सेट हो गया, MPMSU हो गया, CHN हो गया, ये जो गवर्नमेंट की कुछ एग्जाम्स हैं उसमें ये कॉमनली मोस्टली क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चंस अपन आज डिस्कस कर रहे हैं. Then is a form vitamin K, a fat soluble vitamin observed from small intestine. कौन सा है? फेब्रोजिन तो नहीं मिलता है, या प्रोस्टोम्बिन तो नहीं मिलता है, या थ्रोम्बिन तो नहीं है, थ्रोम्बोब्लास्टिन. तो प्रोथ्रोम्बिन इज अ फॉर्म विटामिन के. जो प्रोटोम्बिन होता है वो आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्जर्व किया जाता है होता है. A strong precedent is irritated fever for some specific object or situation that present little. तो एनेमिक्सिया तो नहीं है, सिंकोप तो नहीं है, इंसोपिनिया तो फोबिया. तो इसका आंसर है फोबिया. एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हैविंग स्टोन इन द गॉल ब्लैडर इज द कंडीशन ऑफ हैविंग स्टोन इन द गॉल. तो कौन सी कंडीशन? तो फर्स्ट है कोलोलिथियासिस, या कैल्कुलाई, या कोलोसिस्टिस, या कोलेटस. तो कोलोलिथियासिस. कोलोलिथियासिस इज द कंडीशन हैविंग स्टोन इन द गॉल ब्लैडर. देन इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ पॉलीमेथिलीज क्या है? 1 मंथ है क्या? तो इसका आंसर है 7 to 14 days. मतलब इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ पॉलीमेथिलीज इज 7 to 14 days. देन द नॉर्मल फीटल हार्ट साउंड इज क्या है? बीट पर मिनट कितना है? 110 130 है क्या? या बी 100 to 120, या सी 120 to 140, या डी 90 to 100? इसका आंसर है सी 120 to 140 इज अ नॉर्मल फिटर हार्ट रेट पर मिनट. इम्फाइजेमा मीन्स क्या है? इम्फाइजेमा मीन्स क्या है? तो न्यू ग्रोथ इन द लंग्स तो नहीं है, या कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन द पेरिनियल कैविटी तो नहीं है, या कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन द प्लूमरल कैविटी, या कलेक्शन ऑफ पस इन प्लूरल कैविटी. तो emphysema means collection of pus in pleural cavity. Answer D is correct for the emphysema is collection of pus in pleural cavity. Then 48 doing repeating ritual of movement associated with कौन सा डिसीज है ऐसा? तो ऑप्शन ए एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर. तो क्या
जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर या डिसोसिएटेड डिसऑर्डर या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। आंसर है डी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। और कम्युनिटी इज डिफाइंड हैज इन द कम्युनिटी हेल्थ क्या? पीपल आर साइन फॉर सम केयर, या people who share some attribute to their life, या people or small region, या people from some region। तो इसका आंसर है बी। तो a community defined as people who share some attributes to their life in community health। क्वेश्चन 15, the major source of air pollution is क्या है? बायोगैस या काउ डूरी, डक के बर्निंग वुड या फॉसिल। तो फॉसिल फ्यूल्स ये बहुत बड़ा मेजर सोर्स है एयर पोल्यूशन होने का। Then 51 question, what is the important point in taking care of patient with communicable disease? तो कौन सा है? आइसोलेशन या इम्यूनाइजेशन या केयर यूज इन या हॉस्पिटलाइजेशन। तो आइसोलेशन। ठीक है, कम्युनिकेबल डिसीज पेशेंट में होए तो उसको आइसोलेशन करवाना जरूरी है। द नॉर्मल जेस्टिनेशनल पीरियड इन ह्यूमन बीइंग क्या है? तो फर्स्ट 9 मंथ, बी 10 मंथ, 289 डेज या 280 डेज। इसका आंसर है 280 डेज। नॉर्मल जेस्टेशन पीरियड ऑफ ह्यूमन बीइंग इज कितना? तो 280 डेज। ठीक है। देन वायरस रिक्वायर फॉर ग्रोथ, वायरस को ग्रोथ करने के लिए क्या रिक्वायर होती है, क्या जरूरत होती है? बैक्टीरिया या एनिमल्स या लिविंग सेल्स या प्लांट। तो लिविंग सेल्स की जरूरत होती है वायरस को ग्रोथ होने के लिए। एम्फेलाइटिस इज ऑफ इन्फेक्शन, कौन सा इन्फेक्शन है जिसमें न्यूबॉर्न चाइल्ड में पेशेंट को होता है? तो आईज है क्या, या ईयर्स में है, या अम्बलिकल कॉर्ड या फेरेंक्स। इसका आंसर है अम्बलिकल कॉर्ड। ठीक है। देन इज इन्वेजिनेशन, इन्वेजिनेशन और टेलीस्कोपिक और पोर्शन ऑफ द इंटेस्टाइन इनटू एन एडजस्टमेंट। इसका आंसर क्या है? ट्यूबरकुलस। इनका आंसर है अपना डी। देन परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव बाय एडिंग क्या? क्लोरीन ऐड करने से, या ब्लीचिंग पाउडर, या वॉशिंग सोडा, या पोटेशियम परमैंगनेट। ए परमानेंट हार्डनेस वाटर कैन बी रिमूव बाय एडिंग क्या? ऐसे वाटर में ऐसे क्या डालने से कोई भी परमानेंट हार्डनेस को रिमूव किया जाता है? तो वॉशिंग सोडा डालने से हो जाता है। देन इज अ रॉन्ग टर्म, एक रॉन्ग टर्म है जो लोचिया इन पेरिपेरियम के लिए यूज किया जाता है। तो कौन सी है? लोकिया तो नहीं है, या लोकिया सेरोसा तो नहीं है, या लोकिया अल्बा, या लोकिया रूब्रा। तो इसका आंसर है लोकिया वेनोसा। लोकिया वेनोसा इज द रॉन्ग टर्म यूज फॉर द लोकिया इन पेरिनियम। पेरिनियम में जब लोकिया रहता है तो उसके लिए कौन सी रॉन्ग टर्म यूज करते हैं? तो लोकिया वेनोसा। चेविंग टोबैको में कॉज, टोबैको आप जब चेव करते हो टोबैको को चबाते हो तो क्या हो सकता है? अल्सर, या डायरिया, या ओरल कैंसर, या इम्पेयर विजन। तो ओरल कैंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन टर्म एनाफेक्सिया इज यूज? कौन सा? फेरिक्सिया अननोन कॉज, या प्रोग्नोसिस, या एलर्जिक रिएक्शन, या एक्सेसिव स्लीप। तो आंसर है एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन की कंडीशन कंडीशन ऐसी कंडीशन है जिसमें एनाफेक्सिस यूज किया जाता है। ठीक है। द नेम ऑफ ड्यूओडेनल हार्मोन, जो कोलिसिस्टिक्सिन, या एसिटिक्सिन, या ग्रेस्टिन, या ग्रेस्टिन बुल। आंसर है द नॉर्मल बायोपेरिकल डायमीटर मेजर फॉर फुल टर्म फीटल हार्ट हेड ही कौन सा? कितना?
10 to 5 सेंटीमीटर या 11.4 सेंटीमीटर या 8.5 सेंटीमीटर या 9.5 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर है 9.5 सेंटीमीटर। ठीक है। इज अनदर टर्म, ऐसी कौन सी टर्म है जो अम्बिलिकल कॉर्ड को आप यूज कर सकते बोलने के लिए? तो अमेफिलोस या प्यूनिस या अम्नियोन या क्लोरिन। तो इसका आंसर है डी, फुनिन। फुनिन इज अनदर टर्म यूज फॉर द अम्बिलिकल कॉर्ड। द ओजोन लेयर ब्लॉक फ्रॉम सन, या यूवी रेडिएशन या इंफ्रारेड रेडिएशन या बोथ यूवी एंड इंफ्रारेड रेडिएशन या सनलाइट। तो आंसर है इसका यूवी रेडिएशन। जो ओजोन लेयर होती है ये यूवी रेडिएशन को ब्लॉक कर देती है फ्रॉम सन से। ठीक है। देन कर्मन टाइप ऑफ कैथेटर। कर्मन टाइप कैथेटर यूज इन कौन सी कंडीशन में यूज किया जाता है कर्मन टाइप का कैथेटर? तो वैक्यूम एक्सट्रैक्शन या ऑब्जॉर्प्शन या अबॉर्शन या रिटेंशन ऑफ यूरिन या वैक्यूम ड्रेनेज। तो कौन सी ऐसी कंडीशन में किया जाता है कर्मन कैथेटर यूज? तो अबॉर्शन, इसमें अबॉर्शन। नेम ऑफ द गैस, नेम द गैस कॉज ग्लोबल वार्मिंग। ऐसी कौन सी गैस है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है? नाइट्रन ऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कॉज ग्लोबल वार्मिंग। In an emergency when the patient is unable to state his blood group। ठीक है। तो कौन सा? ओ नेगेटिव है, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव। इसका आंसर है ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप। मतलब इन एन इमरजेंसी व्हेन पेशेंट इज अनेबल टू स्टेट हिज ब्लड ग्रुप इज सफर टू क्रॉस मैच विच ब्लड ग्रुप? क्रॉस मैच ओ नेगेटिव। The process of tightening of fibrin clots is such a way that the rupture area of blood vessel is called। इसका आंसर है सिनेरेसिस। Then celiac disease, also called as gluten sensitive entropy, affect which part of GI? कौन सा ऐसा पार्ट पे अफेक्ट करता है वो जीआई ट्रैक्ट के? तो स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन या डिओडिनम या स्टमक। इसका आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। कोलेट डिसीज को ही अपन क्या बोलते हैं? ग्लूटेन सेंसिटिव एट्रोपी। ये जो डिसीज कंडीशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट के ऊपर अफेक्ट करता है। विच इज द सेफेस्ट मेथड फॉर स्टरलाइजिंग मिल्क? मिल्क को स्टरलाइज करने के लिए ऐसे कौन सी सेफेस्ट मेथड है? सिमरिंग या बॉइलिंग या पोस्चरिंग या फ्रीजिंग? तो पोस्चराइजिंग। ठीक है, पोस्चराइजिंग। Hepatostal is a common disease and is a नर्व डिसऑर्डर है या अनहाइजीन स्किन कंडीशन या वायरल इन्फेक्शन, ब्लड डिसऑर्डर। तो वायरल इन्फेक्शन। हर्पस डिसीज एक कॉमन डिसीज है एंड वो क्या है? तो वायरल डिसीज कंडीशन। इन इज अ डिसीज दैट कॉज ड्यू टू इजेशन ऑफ इन्फेक्टेड मिल्क। तो टॉन्सिलाइटिस, गैस्ट्राइटिस, एनाफिलियास या तो एनोरेक्स। इनका आंसर है बाइपोलर डिसऑर्डर। द ऑडिबल रेंज ऑफ मैन ईयर बिटवीन 500 to 5000, 20 to 2000, 200 to 20,000 या 20 to 20,000। इसका आंसर है 20 to 2000। Is the procession of organ or tissue or structure through the wall cavity which is normal condition? Cyst, fistula, hernia या lumps? इसका आंसर है hernia। ठीक है।
Then skeleton muscle under the microscope having the cross synthesis performed by cornein, myosin, wisdom, इसका आंसर है myosin, is one of the primary cause of diabetic insipidus. इसे कौन सा प्राइमरी कॉज है? तो पैंक्रियाटाइटिस, डायस्टोल, लैक ऑफ इंसुलिन या ओवर सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन या चेंजेस इन पोस्चर लोब। इसका आंसर है चेंजेस ऑफ पोस्चर lobes of pituitary gland is one of the primary cause of diabetes insipidus. Is a center of community health, family, school, पब्लिक अर्निंग या पीएससी। तो इसका आंसर है फैमिली इज द सेंटर ऑफ कम्युनिटी हेल्थ केयर, फैमिली। देन पेरिन्यूक्लियस एनीमिया इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एनीमिया कॉज्ड बाय लैक ऑफ, किस कंडीशन मतलब किस चीज़ की कमी होने से ये पेरिन्यूक्लियर एनीमिया हो जाता है? तो फोलिक एसिड या आयरन या विटामिन बी 12 या कैल्शियम। इसका आंसर है विटामिन बी 12, लैक ऑफ विटामिन बी 12। Opening in the bone through which blood vessel or nervous or eventually pass is called foramen या atrium या soleus या fossa। इसका आंसर है foramen। ठीक है। Space is a congenital nervine opening forced so that it cannot be retracted। Fistula या phimosis या stenosis या stricture। इसका आंसर है phimosis। लंबर पंचर इज डन बिटवीन कौन से वर्टेब्रा के बीच में? L4, L5, L1 to L3, L4। इसका आंसर है L4 एंड L5 वर्टेब्रा। लंबर पंचर जो प्रोसीजर होती है वो L4 और L5 के बीच में ही की जाती है। इज अ परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, कौन सी है? कंडम या कोराप्टिव डिवाइसेस या बर्स्ट या वेसेक्टोमी। तो वेसेक्टोमी एक परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। Then the rapid and irregular pulse rate and presence of heart murmurs are the sign of, कौन से साइन का? मायोकार्डियल इंफार्क्शन है या एक्यूट रूमेटिक फीवर है या रूमेटिक आर्थराइटिस या वेंजन वेक्टर। इसका आंसर है एक्यूट रूमेटिक फीवर। is a common agent responsible for infantile diarrhea। तो क्या है? इकोलाई या रोटावायरस या स्टेपिस कैंसर है रोटावायरस। फॉर्मेशन ऑफ पिस्यूल इज द एरिया ऑफ आईलैशेस पॉलिसिस इज कॉल्ड क्या? ग्लोकोमा या कंजक्टिविटिस या प्रोस्टोसिस या स्टार। इसका आंसर है स्टे। अ स्पेस कॉल्ड द is found between the two pleural cavities। कौन सी स्पेस जो फाउंड की जाती है टू प्लूरल? सिलोबस, सेरोसा या पेरिटेलियम। तो मेडियास्टिनम। मेडियास्टिनम ऐसी एक कैविटी है जो दो प्लूरल कैविटी के बीच में स्पेस में फाउंड। देन स्कार्स रूल इज यूज फॉर, स्कार्स रूल होते हैं किस लिए यूज की जाती है? इवोल्यूशन ऑफ चाइल्ड मेंटल ग्रोथ, इवोल्यूटिंग चाइल्ड साइकेट्रिक ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ, इवोल्यूटिंग ईक्यू ग्रोथ। तो आंसर है इसका ई, एस्टिमेटिंग द पीडियाट्रिक डोसेज ऑफ ड्रग। ठीक है। ये कार्स रूल इज यूज, जो कार्स रूल होते हैं वो किस लिए यूज किए जाते हैं? तो एस्टिमेटिंग द पीडियाट्रिक डोजेस ऑफ ड्रग इज सेलिब्रेशन ऑफ WHO डे। मार्च 8 को या जून 5 को या अप्रैल 7 को या मई 30 को। तो इसका आंसर है 7 अप्रैल। ठीक है, 7 अप्रैल को अपन वर्ल्ड हेल्थ WHO डे सेलिब्रेट किया। देन बेड सोर आर कॉज बाय लोकलाइज, बेड सोर किस वजह से होता है? इश्केमिया या एक्सेसिव हीट या फ्रिक्शन या कंस्ट्रक्शन। इसका आंसर है फ्रिक्शन। निग्री बेबीज आर फाउंड इन सेल अफेक्टेड विथ, कौन से सेल को अफेक्ट करता है? वायरस या वैक्सीनो वायरस या रेबीज वायरस या फेरिस वायरस।
इसका आंसर है रेबीज वायरस। देन इज अ टर्म यूज फॉर शोइंग हार्ट रेट इन adult यूजुअली लेस देन 60। ऐसी कौन सी कंडीशन है? तो ब्रेडिकार्डिया, टैकीकार्डिया, अरिथमिया या मेनिंजाइटिस। तो इसका आंसर है ब्रेडिकार्डिया इज द term used for the slower heart rate in adults. The first pair of teeth is children are incisor. Mumps is a disease that affects mumps। कौन सा ऐसा डिसीज है जिसको अफेक्ट करता है? थायराइड या सलाइवरी ग्लैंड या टंग या पैराटॉइड? तो इसका आंसर है पैराटॉइड ग्लैंड को मम्स डिसीज अफेक्ट करता है। द टर्म स्टिल बर्थ यूज हैज द fetal death at। इसका आंसर है 36, 20, 30 या 24। इसका आंसर है 24। विच ऑफ दिस इज नॉट अ कंजेनाइटल हार्ट डिसीज? ठीक है, इश्केमिक हार्ट डिसीज या टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट या ट्राइकस्पिड या आर्टरीसेप्टिक। इसका आंसर है इश्केमिक हार्ट डिसीज। देन द प्राइमरी एक्टिविटी ऑफ सिलेक्टिंग एंटीबायोटिक ऑफ पेनिसिलिन इज कौन सी है? मेटाबॉलिक एंटागोनिज्म या इनविट प्रोटीन सिंथेसिस या इनविट न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस या इनविट सेल वॉल सिंथेसिस। इसका आंसर है डी, इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस। Schizophrenia comes under form of psychological disorder या डिसऑर्डर या डिप्रेसिव डिसऑर्डर या साइकोटिक डिसऑर्डर या कोलिटिक। इसका आंसर है साइकोटिक डिसऑर्डर। विच ऑफ दिस इज नॉट अ साइन ऑफ प्री-इक्लाम्सिया? इसमें से कौन सा ऐसा प्री-इक्लाम्सिया साइन नहीं है? एडिमा या प्रोटीन यूरिन या हाई ब्लड शुगर या पायरेक्सिया। इसका आंसर है पायरेक्सिया इज नॉट अ साइन ऑफ प्री-इक्लाम्सिया। द नॉर्मल यूट्रस वेट इज कितने ग्राम? 50 ग्राम, 60 ग्राम, 80 ग्राम या 90 ग्राम? इसका आंसर है 60 ग्राम। जो नॉर्मल यूट्रस का वेट होता है वो कितना होता है? 60 ग्राम। The last and final question, when the occipital fluid collapse under the seal। तो इसका आंसर restricted top head की वजह से तो नहीं है, एक्सट्रैक्शन। तो इसका आंसर है क्राउनिंग ऑफ हेड। ठीक है, इसको बोलते हैं क्राउनिंग ऑफ हेड। थैंक यू सो मच।